एक छोटे छोटे एग्जाम्पल, एक फल को भी इन्होंने धर्मों के आधार पर बांट दिया। आज एक खजूर को उन्होंने मुसलमान बना दिया और नारियल को हिंदू बना दिया। क्या सोचते हैं आप देश की ताज़ा स्थिति के बारे में? अभी न्यूज पे फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में, इंडिया में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो रहा है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना पीना, बल्कि एक दूसरे के बगैर खाते पीते नहीं हैं। हम लोग यहाँ कोई ऐसा वो पार्शियलिटी नहीं करते, और जबकि हम लोग इनको अपने जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और जब से मैं आया हूँ करीब 22 साल 23 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है। बीइंग ए नॉन मुस्लिम मैं इस कंट्री में आया था। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पर सब शांति शांति है। राज फिल्म का ये गीत इस खबर पर और आज देश में चल रही हिंदू मुस्लिम हलचल पर सटीक बैठती है। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आज किस देश में कितनी अमन चैन है। राज फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने ये गाना अपने देश भारत के ऊपर फिल्माया था, लेकिन हम इस गाने को आज किसी और देश से जोड़कर देख रहे हैं, और उस देश का नाम है सऊदी, जो भारत से 45,000 किलोमीटर दूर है। सऊदी से आई ये रिपोर्ट कई सवाल खड़ा कर रही है, जैसे आज भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां देखो लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। पहले कुछ लोगों की बात सुनिए जो सऊदी में हैं और वो क्या बोल रहे हैं। आगे फिर विस्तार से खबर पर चर्चा करेंगे। नाम बताइए आपका? मुकेश चौहान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ यूपी। क्या आप यहाँ पर रह के अपने साथियों के बीच में कोई फ़र्क महसूस करते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है, हमें फ़र्क होना चाहिए? जी नहीं। ज़रा पूरा बोलिए। जी नहीं। नहीं ना। क्या कंपनी आपको जब तनख्वाह देती है तो बोलती है आप हिंदू काम नहीं करते हो ठीक से? नहीं। काम में कोई फ़र्क होता है आप लोगों के नहीं, साथ? कोई फर्क नहीं, सबको सेम। पूरा नाम क्या और कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़। कोई तकलीफ है यहाँ पे कोई आपको इन तकलीफ मुसलमान देश में रह के? नहीं, कोई तकलीफ। माखन सिंह जी, आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मक्खन सिंह है जी, मैं शहीद भगत सिंह नगर का हूँ। हाँ जी। तो आपको कोई तकलीफ? ना कोई तकलीफ नहीं जी, तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आप यहाँ से आपस में रह के आप लोगों में कैसा है एक दूसरे के साथ व्यवहार? बहुत अच्छा जी, भाइयों से भी अच्छा। सके भाइयों। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अनवर। मैं यूपी से हूँ, मेरा जिला सीतापुर पड़ता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई दिक्कत नहीं, ये सब नए लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, हम लोग को कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं। आप संभालते हैं? जी। और आप लोग अपनी कमाई हिंदुस्तान भेजते हैं देश की तरक्की में? देश की तरक्की में भेजते हैं। जो इंडिया में हो रहा है अभी, आप महसूस क्या कर रहे हैं मुकेश? इंडिया में जो लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, भेदभाव, ये हिंदू है मुसलमान है, मुसलमान के साथ सामान मत खरीदो, हिंदुओं के साथ मिल के रहो। हमारे तरफ तो नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई फ़र्क है? नहीं, यहाँ जोर से बोलिए ना, खुल के। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। इंडिया में ऐसा होना चाहिए? नहीं। बोलिए। नहीं होना? नहीं होना चाहिए, सबको एक समान होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं माखन सिंह जी? क्या एक ही समान होना चाहिए, जैसे ऐसा इंडिया में होना चाहिए। सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए? हाँ जी, देश के बारे में सोचना चाहिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? आप अपने कंपनी में काम करते हैं, क्या आपकी कंपनी में ऐसा कोई भेदभाव है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आपका भाई साहब क्या नाम है? दानिश मुमताज़। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर इंडिया से रहने वाला हूँ। जो आज के हालात हैं हिंदुस्तान में भेदभाव के बारे में, क्या आप अपनी कंपनी में ऐसा भेदभाव करते हैं? नहीं, साफ बताइएगा एकदम से। यहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना पीना, बल्कि एक दूसरे के बगैर खाते पीते नहीं हैं और बड़े मेल मोहब्बत से रहते हैं। और हमारे जो हिंदू भाई यहाँ पे हैं वो अक्सर हमारे साथ होते हैं और हिंदुस्तान के हालात पे वो खुद भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो हम बल्कि उन्हें ये कहते हैं कि आप मैसेज दीजिए, तो वो बल्कि यहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, बड़े अच्छे माहौल में रहते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम इब्राहिम रज़ी। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आपको तो लोगों से वास्ता पड़ता होगा, उतने ही लेबर हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे हिंदू हैं और बहुत सारे मुस्लिम हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। हम लोग रोज़ा इफ्तार वगैरह जो भी पार्टीज करते हैं उसमें अपने सारे हिंदू भाई को इनवाइट करते हैं, और मेरे जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सब हम लोग के साथ ही खाना खाते हैं, सब हैं। हम लोग यहाँ कोई ऐसा वो पार्शियलिटी नहीं करते, और जबकि हम लोग इनको अपने जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी उनकी हो, कि उनको कोई भी ऐसा इनसफिशिएंट ना लगे यहाँ पे किसी चीज़ में, सैलरीज में, किसी चीज़ में। हम लोग हर तरफ से उनको कोऑपरेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इंडिया में भी ऐसा ही कोऑपरेशन हो हमारे मुस्लिम भाई के साथ, जैसा हम लोग यहाँ हिंदू भाई के साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ काफ़ी सारे लेबर्स थे,
सबने बताया, यहाँ फीडबैक लिया आपने, और भी मेरे बंदे जो लेबर कैम्प में हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग की ऑफ ड्यूटी है तो मैं सबसे ताल्लुकात आपका नहीं करा सकता, लेकिन हम लोग बहुत कोऑपरेट करके रहते हैं। और मैं अपील करता हूँ कि इंडिया में भी जैसे हम यहाँ कोऑपरेट करते हैं वैसे हमारे हिंदू भाई हम लोग के साथ कोऑपरेट करें, हम लोग के साथ रहें, तो हमारा देश पीसफुल हो जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे। यही हमारा पैगाम है। बोलिए जय हिंद सब लोग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सब लोग आज ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे सर। अभी आपने जो सुना वो वाकई में कई सवाल खड़ा करता है। क्या भारत के हुक्मरानों को इससे सीख लेना चाहिए? खैर ये सिस्टम की बात है, हमारा काम है सिर्फ सच दिखाना। भारत में अगर कुछ मीडिया संस्थानों की बात करें तो आजकल भारत के कुछ मीडिया संस्थानों ने तो देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। इन्हें सवाल बेरोजगारी पर नहीं मिल रहा, इन्हें सवाल महंगाई पर नहीं मिल रहा, इन्हें सवाल किसानों की आत्महत्या की खबर पर नहीं मिल रहा है। सवाल इन्हें सिर्फ रूस और यूक्रेन विवाद पर मिल रहा है। सवाल इन्हें मंदिर मस्जिद पर मिल रहा है। सवाल इन्हें हिंदू मुस्लिम पर मिल रहा है। और यही वजह है कि देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था वो आज हिंदू मुस्लिम विवादों की सुर्खियों में बना हुआ है। सऊदी से आई इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। मुस्लिम बाहुल्य देश में भारत के हिंदू कितने सुरक्षित हैं इस रिपोर्ट में आपने देखा, और आगे भी अभी कुछ लोगों की बात सुनवाएंगे। मुस्लिम बाहुल्य देश में भारत के हिंदू अपने घर को कैसे संभाल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की क्या मिसाल है इसका भी जीता जागता उदाहरण अभी आपको दिखाएंगे। तो आइए सुनते हैं कि हिंदू कंट्री और मुस्लिम कंट्री दोनों में अमन चैन सबसे ज़्यादा कहाँ है। और खबर पसंद आई और इस खबर पे जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इस वक्त सऊदी अरब के जुबैल इलाके में हूँ और मेरे सामने है संजय कुमार उपाध्याय जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अपने देश भारत के बारे में जो आज की ताज़ा स्थिति है उस बारे में क्या सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे देश के नाम। देखिए, मैं यहाँ पे कम से कम 99 से हूँ और जब से मैं आया हूँ करीब 22 साल 23 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है। बीइंग ए नॉन मुस्लिम मैं इस कंट्री में आया था, लेकिन यहाँ पे कभी भी इस बात का मेरे को एहसास तक नहीं हुआ, बल्कि और लोगों से ज़्यादा मेरे को वैल्यू और सम्मान मिला। जब मैं ये आज के ताज़ा हालात अपने कंट्री के देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है अंदर से कि हम लोग क्या थे और अब क्या हो गए, कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ को मज़हब से और धर्म से जोड़ देना और इन सब चीज़ों के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हम जैसे पहले हमारा इतनी अच्छे गंगा जमने तहजीब से हम लोग काम कर रहे थे, क्या अभी नहीं कर सकते? हर चीज़ को एक इवन देन एक छोटे छोटी एग्जाम्पल, एक फल को भी इन्होंने धर्मों के आधार पर बांट दिया। आज एक खजूर को उन्होंने मुसलमान बना दिया और नारियल को हिंदू बना दिया। इतनी नीची एक घटिया सोच लोगों के दिमाग में कैसे आ गई? नहीं लगता है यहाँ पे मैं रहते हुए। कोई संदेश अपने देश के नाम। हमारे देश में जो आजकल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम जो तोड़ रहे हैं, लोगों भाईचारा को हटा रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहते हुए भी शर्म महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा करते हैं। और मैं यहाँ रहते हुए भी कहता अपने भाइयों के, सारे मुस्लिम मेरे भाई लोग हैं, हम लोग के साथ खाना पीना उठना बैठना सब काम करते हैं। कभी हमको एहसास नहीं हुआ कि हम लोग किसी दूसरे के साथ। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, सुजीत श्रीवास्तव। आप भाई साहब आप लोग नेपाल का है। जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा है, अरब देश में आप रह रहे हैं, अच्छा है। आप अपने नेपाल भाइयों को संदेश दीजिए कि हम सब मिल के रहते हैं। सब चीज़ एकदम ठीक ठाक है। आपका बताइए भाई साहब, क्या नाम है? सर मैं यहाँ एकदम खुशहाल हूँ और मैं 11 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 11 साल से काम कर रहा हूँ। मैं फिर घर गया था, आया इसी कंपनी में, मतलब एक फैमिली की तरह मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। हमारा सर ने बुलाया है और काम भी कर रहा हूँ, बाल बच्चे जी रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंडिया से हूँ।